हाँ बच्चों, सभी लोगों को मेरे तरफ से सुप्रभात। आज हम आप लोग को अव्ययी भाव समास के बारे में आज हम आप लोग को समास के बारे में बताएंगे कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं। ठीक ना। तो समास प्रकरण में सर्वप्रथम समास के बारे में, समास किसे कहते हैं, समास कैसे बना है। तो समास कैसे बना है? समास सम उपसर्ग पूर्वक है ना, अस धातु और इसमें प्रत्यय लगा है जो वो घय प्रत्यय है। ठीक ना। सम उपसर्ग पूर्वक अस फेंकना है ना, अस धातु और घय प्रत्यय समासः बना है। ठीक। और समास कहते किसे हैं? तो समास सम सनम समासः है ना, सम सनम समासः। तो सम सनम समासः, समसन कहते हैं किसे? संक्षेप को। संक्षेप को ही क्या कहते हैं? समसन। अर्थात कहा गया है कि संक्षेपीकरण को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। संक्षेपीकरण क्या होता है? जैसे बहुत से पद को हम एक पद में समाहित कर ले जाएं, उसे ही संक्षेप कहा जाता है, संक्षेपीकरण कहा जाता है। तो इस हमने दिखाया यहाँ सम सनम समासः, समसन संक्षेप अर्थात बहुत से पदों का मिलकर एक पद बन जाना ही समास कहलाता है। ठीक। अब समास बताया आपको कि सम उपसर्ग अस धातु घय प्रत्यय लगा है ना, संक्षेपीकरण को ही समास कहते हैं। और एक पदी भावः समासः, एक पदी भाव का हो जाना ही क्या है? जब कई पद हों, एक पद में समाहित हो जाए है ना, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक है ना, वही बताए, जब दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि उनके आकार में कमी आ जाए। जब दो से अधिक पदों को जब एक पद में समाहित कर लिया जाए है ना, तो कह रहे हैं कि उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये भी हम बताएं, जब दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि उनके आकार में कमी आ जाए परंतु अर्थ में कोई अंतर ना आवे है ना, परंतु अर्थ में कोई अंतर ना आवे, तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जब हम दो या दो से अधिक या कई शब्दों, कई पद को, वो कई पद जो है कई विभक्ति में होगा, जब हम उसको एक पद में ला दें, समाहित कर दें और उन विभक्तियों में कोई अंतर ना आवे, विभक्ति जब एक पद बना दें लेकिन उस विभक्ति में कोई अंतर ना आवे, तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे हमने कह दिया राज्ञः पुत्रा राजपुत्रः। राजपुत्र क्या है? राजा का पुत्र, राजपुत्र है। तो कह रहे हैं राज्ञः पुत्रा है ना। अब राज्ञः पुत्रा, राजा का पुत्र, चाहे कि ये है ना, तो राजा का पुत्र, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। उसको हमने राजा का पुत्र ना कहकर हमने जो है राजपुत्र कह दिया। तो राजपुत्र, राजा का पुत्र ना कहकर राज्ञः पुत्र कह दिया, राजपुत्र कह दिया। तो वही कह रहे हैं। और अब समास समसनम समासा हो गया, संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। और विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह, विग्रह मतलब अन्वय, विग्रह मतलब अन्वय अर्थात अलग कर देना है ना। विग्रह मतलब क्या है? अलग अलग कर देना। ठीक ना। विग्रह मतलब हो गया अलग अलग। जब समस्त पद अथवा समास के द्वारा बने हुए शब्द के सभी पदों को अपने मूल रूप में विभक्ति के साथ अलग अलग करके दिखलाना ही क्या होता है? विग्रह कहलाता है। अब समास क्या है? अलग अलग विभक्तियों में जो पद था, कई पद था, उसको एक पद में समाहित कर देना, वही क्या हो गया? समास हो गया। और विग्रह कहते हैं
कि उस एक पद में जो समाहित किया गया है उसको अलग अलग विभक्तियों में अलग अलग हम अपने पदों में उसको कर देना ही क्या होता है, विग्रह कहलाता है। ठीक, तो यहाँ हमने लिख दिया समस्त पद अथवा समास के द्वारा बने हुए शब्द के सभी पदों को अपने मूल रूप में विभक्ति के साथ अलग अलग करके दिखलाना ही विग्रह कहलाता है। जैसे हमने कह दिया गंगा जलम, गंगा जलम क्या हो गया, समास हो गया। कह रहे हैं इसको जब हम विग्रह इसका करेंगे तो हो जाएगा गंगायाः जलम, गंगा का जल, है ना। और गंगा का जल ना कहकर जब हमने कह दिया गंगा जलम तो ये हो गया समास, है ना। और ये विग्रह हो गया इसका गंगायाः जलम। समझ में आया। समास हमने बताया, समास किसे कहते हैं, समसनम समासः, संक्षेपीकरण को ही क्या है, समास कहते हैं। एक पदी भावः समासः, एक पद का हो जाना, जब कई पद हो उसको एक पद में समाहित कर लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। फिर हमने बताया आपको विग्रह, जब एक पद, जब उस मूल पद को हम, जब एक पद या समस्त पद को हम जो है अलग अलग पदों में विभक्त कर दें, अलग अलग विभक्ति को निर्देशित करते हुए अलग अलग उसको मूल रूप में परिवर्तित कर दें, वही क्या हो जाता है, विग्रह कहलाता है। अब हम देखेंगे समास के भेद। अब समास वास्तव में समास के कितने भेद हैं। ठीक, तो समास के भेद में कई विद्वानों द्वारा कई प्रकार से उल्लेख किया गया है। कोई कहता है समास 4 प्रकार का होता है, कोई कहता है समास 5 प्रकार का होता है, कोई कहता है समास 6 प्रकार का होता है। बाबूराम सक्सेना के अनुसार समास पंचधा, समासा पंचधा, समास 5 प्रकार का होता है। ठीक ना। तो कई विद्वान बोले हैं, तो हमने जो निचोड़ा कि मुख्य रूप से समास कितने होते हैं, समासः पंचधा, समासः पंचधा, समास 5 हैं। कौन कौन हैं, तो केवल समास, है ना, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, है ना। अब इसमें बचा क्या, कर्मधारय समास और द्विगु समास, है ना, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो कर्मधारय समास को ही तत्पुरुष समास का एक भेद मानते हैं। ठीक ना। मैंने यहाँ लिख भी दिया हूँ कि जो है कर्मधारय समास तत्पुरुष भेदो कर्मधारयः, तत्पुरुष का ही एक भेद क्या है, कर्मधारय है। ठीक। फिर द्विगु समास कर्मधारयो भेदो द्विगु, है ना, कर्मधारय का एक भेद क्या है, द्विगु है। ठीक। तो हम जब कहीं पूछा जाए कि समास मुख्यतः कितने होते हैं, तो समास मुख्यतः क्या होते हैं, पंचधा, 5 होते हैं। ठीक। तो ये जल्दी पूछा नहीं जाता क्योंकि इस पर बहुत विवाद है। कई विद्वानों में आपस में उलझे हुए हैं कि नहीं समास 5 प्रकार के होते हैं, कोई कहता है 4 प्रकार के होते हैं, कोई 6 प्रकार का होता है। वैसे मुख्यतः हम मान सकते हैं कि समासः पंचधा, समास 5 हैं। ठीक। पहला क्या है, केवल समास। केवल समास विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। करें विशेष संज्ञा से रहित, है ना, केवल समास कहलाता है। विशेष संज्ञा से रहित, जो विशेष संज्ञा से विहीन है वही क्या है, केवल समास है। जैसे हमने कह दिया भूतपूर्व, है ना, भूतपूर्व। हम इसको आगे बताएंगे आपको। अभी यहाँ केवल हम सामान्य परिचय देखते हैं कि अव्ययी भाव समास किससे कहते हैं, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः। पूर्व पद प्रधान जिसका होता है, पूर्व पद कह रहे हैं 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होते हैं। जो समास हम बनाते हैं उसमें एक प्रथम पद होता है, एक द्वितीय पद होता है। एक पूर्व पद हो गया, एक उत्तर पद हो गया। तो कह रहे हैं कि पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः, पूर्व पद जिसका प्रधान होता है वही अव्ययी भाव होते हैं। अव्ययी भाव में प्रथम पद अव्यय होगा
और वही प्रधान भी होगा। जैसे हमने कह दिया कि उपगंगम, है ना, उपगंगम, इसमें उप क्या हो गया, प्रथम पद अव्यय भी होगा और जो है वही प्रधान भी होगा। तो गंगा या समीपे, गंगा के समीप या पास, गंगा के समीप क्या है, वाराणसी। तो कह रहे हैं उपगंगम, गंगा के समीप। उप यहाँ क्या है, अव्यय हुआ, प्रथम पद अव्यय भी होगा और वही जो है कह रहे हैं प्रधान भी होगा। जिसमें प्रथम पद अव्यय हो वही क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास, और वही प्रथम प्रधान होता है। ठीक ना। तो उपगंगम, गंगा के समीप, अर्थात क्या है, वाराणसी। गंगा के समीप क्या है, वाराणसी। ठीक। फिर कह रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः। प्रायः उत्तर पद जिसका प्रधान होता है वही क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। प्रायः उत्तर पद जिसका, प्रथम पद नहीं, उत्तर पद, बाद वाला पद, द्वितीय पद जिसका है, द्वितीय तृतीय जो भी है अपना, उत्तर पद बाद वाला पद जिसका प्रधान होता है वही क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक। फिर कह रहे हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास उभय पद प्रधानो द्वंद्वः। उभय पद प्रधानो द्वंद्वः, जिसका उभय मतलब होता है दोनों, उभय दोनों पद प्रधान होता है वही द्वंद्व समास कहलाता है। जिसका प्रथम पद भी, द्वितीय पद भी, तृतीय मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है वही क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। समझ में आ रहा है। फिर कह रहे हैं बहुव्रीहि समास। अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि, जिसका अन्य पद ना पूर्व पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि अन्य पद, दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान हो वही क्या हो जाता है, बहुव्रीहि होता है। तो जैसे हमने कह दिया कि पीताम्बरः, पीतम अम्बरम यस्य सः, पीतम अम्बरम यस्य सः, पीला वस्त्र है जिसका, है ना। इसमें पीतम ना तो प्रधान हुआ ना तो अम्बरम हुआ। कह रहे पीतम अम्बरम यस्य सः, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कौन, तीसरा आ रहा है ना प्रश्न कि विष्णु कृष्ण, है ना, पीला है वस्त्र जिसका, है ना। तो ये अन्य पद प्रधान आ रहा है इसलिए वो क्या हो जाता है, बहुव्रीहि हो जाता है। तत्पुरुष में जैसे हमने बताया उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष है। जैसे हमने कहा राज्ञा पुत्रा, राजा का पुत्र। इसमें यहाँ कह रहे हैं किसका पुत्र है, इससे मतलब नहीं है राजा का पुत्र है, क्या है, पुत्र, पुत्र की विशेषता बता, किसका पुत्र है, राजा का पुत्र है। तो यहाँ कह दिया कि उत्तर पद प्रधान हो वही क्या होता है, तत्पुरुष। जैसे राजा का पुत्र, यहाँ पुत्र की प्रधानता बता रहा है इसलिए जो है तत्पुरुष समास हो गया। अव्ययी भाव समास उपगंगम हमने बताया ही। बहुव्रीहि जैसे द्वंद्व समास कह रहे हैं उभय पद प्रधान हो द्वंद्व। द्वंद्व समास में उभय पद, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे पितरो, है ना, माता चा पिता चा, इसमें माता भी प्रधान है पिता भी प्रधान है। तो कह रहे हैं माता चा पिता चा, माता और पिता, तो कह रहे हैं कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। समझ में आया। अब यहाँ हमने बता दिया कि ये बचा दो, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तत्पुरुष भेदो कर्मधारय है। कर्मधारय जो है तत्पुरुष का ही एक भेद है। कर्मधारय को समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं, ठीक ना। कर्मधारय को समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहा जाता है ना। तो द्विगु समास, द्विगु समास कहते हैं जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो। प्रथम पद क्या हो, पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो, वही द्विगु समास होता है। द्वि मतलब क्या होता है, संख्या, वो मतलब संज्ञा। प्रथम पद संख्या हो, पूर्व पद संख्या हो, संख्यावाची हो, और द्वितीय पद क्या हो, गु मतलब संज्ञा, ठीक ना। प्रथम पद संख्यावाची हो, पूर्व पद संख्यावाची हो, और उत्तर पद जिसका जो है संज्ञा होता है वही द्विगु समास होता है। ठीक। तो हम आज आप लोग को बताए समास, समास किसे कहते हैं, समास कैसे बना है। सम उपसर्ग पूर्वक, अस धातु और घय प्रत्यय। ठीक। अस मतलब फेंकना, धातु से लिया गया है, अर्थात कैल, कैल
पदों को एक पद में समाहित कर देना, वही क्या है, संक्षेपीकरण है ना। समास हो गया, समास किसे कहते हैं, समसमम समासः, समसन को ही अर्थात संक्षेपीकरण को ही समास कहते हैं। समास को हमने बताया कि जब कई पद को मिलाकर एक पद में समाहित कर लिया जाए, एक पद को एक पद में बना लिया जाए, वही समास है, ठीक न। अब फिर कहे विग्रह किसे कहा जाता है, अलग अलग विग्रह मतलब अलग अलग अन्वय हो जाना, अर्थात उस मूल एक पद को हम अपने अपने मूल पदों में अलग कर दें, वही क्या हो जाता है, विग्रह कहा जाता है, ठीक। फिर बताए समास के मुख्यतः कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। समासः पंचधा, तो मूल रूप से समास 5 प्रकार के होते हैं। पहला है केवल समास, दूसरा है अव्ययीभाव समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास। तो बच्चा कर्मधारय समास और द्विगु समास, इसको हम तत्पुरुष के अंतर्गत समाहित कर लेते हैं, ठीक न। तो कल हम आप लोग को अव्ययीभाव समास के बारे में, केवल समास और अव्ययीभाव समास के बारे में बताएंगे। हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और इसको बार बार आप अध्ययन कर लीजिएगा। कल हम केवल समास और अव्ययीभाव समास के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।